देखिए आज हम लोग है ना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। क्या हुआ? देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल्स, जो कल बताए थे आपको। तो अल्फा पार्टिकल किसके जैसा होता है? हीलियम 2 प्लस के जैसा। किसके जैसा होता है? हीलियम 2 प्लस के जैसा। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ पूछेगा। अच्छा, बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल आइडेंटिकल है हीलियम 2 प्लस का, और अल्फा पार्टिकल सेम है हीलियम 2 प्लस का। आइडेंटिकल हो चाहे सेम लिखा हुआ हो तो दोनों क्या है आपका सेम टर्म है। तो हीलियम 2 प्लस किसके जैसा? आपका अल्फा पार्टिकल के जैसा। और अल्फा पार्टिकल कहाँ से आता है? रेडियो एक्टिव मेटल से। तो एक ऐसा मेटल जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रेज रिलीज होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव मेटल। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा पार्टिकल तो वहां से आ गया। याद रखिएगा अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल हम लोग के लिए क्या होता है? हार्मफुल। ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो क्या होता है? हार्मफुल। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल किसके जैसा? हीलियम 2 प्लस के जैसा। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 2। और इलेक्ट्रॉन का नंबर, अरे एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितना बचा? 0। तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 0। अब आता है मेरा न्यूट्रॉन का नंबर। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन का नंबर चाहे एटॉमिक नंबर। तो 4 में से 2 गया तो 2। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो गया? 2। तो जिसके पास प्रोटॉन का नंबर 2 हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 हो, न्यूट्रॉन का नंबर 2 हो, वही हमारा अल्फा पार्टिकल कहलाता है। देखिए लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि हीलियम के पास 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है, वही आपका क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कंफ्यूजन कीजिएगा। फिर एक नेक्स्ट था हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद है ना? नेक्स्ट हमारा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दूसरा नाम क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तीसरा नाम क्या था? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तीसरा नाम क्या था? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ रहे थे? ताकि हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सजावट परमाणु के अंदर पता चल सके। इसीलिए हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं कि अल्फा कण छितराने वाला प्रयोग, चाहे अल्फा कण फैलाने वाला प्रयोग। याद रखिएगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा मॉडल है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में खोज किया था। न्यूक्लियस के डिस्कवरी करने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। इसीलिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग प्यार से न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए, आप जाने वो मॉडल बनाने, ठीक है, जो मॉडल आप पढ़े एक बार उसको लाए। ये आपका पोलोनियम का रेडियो एक्टिव मेटल। अब पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव मेटल है, कहीं ना कहीं यहाँ से अल्फा बीटा और गामा रिलीज आपका होगा। ये हो गया मेरा पोलोनियम। ये आपका पोलोनियम जो हमारा कौन सा है? रेडियो एक्टिव मेटल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब पोलोनियम को तोड़ते हैं तो अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता है। फिर ये है हमारा गोल्ड फॉइल जो बनाने जा रहे हैं। ये है आपका गोल्ड फॉइल। ये आपका एक सर्कुलर स्क्रीन। कला
सच्ची तो बोले, ये आपका क्या है? सर्कुलर स्क्रीन। ये आपका सर्कुलर स्क्रीन, और ये जो चीज है ना, ये आपका जिंक सल्फाइड का लेप है। ये आपका जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल। देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, कैसा स्क्रीन? आपका गोलाकार स्क्रीन, इसीलिए इसको क्या सब लोग बोल रहे हैं? सर्कुलर स्क्रीन। सर्कुलर स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन का मतलब पर्दा। ये आपका क्या है? गोलाकार स्क्रीन। अरे स्क्रीन नहीं, स्क्रीन स्क्रीन। अब देखिए, ये आपका गोल्ड का फॉइल है। गोल्ड गोल्ड पन्नी, सोना का पन्नी। अरे गोल्ड फॉइल, सोना का पन्नी। हाँ हाँ, अब हम बोलते हैं ना, देखिए आप गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया? यहाँ पर आप गोल्ड का मेटल ना लेके एल्यूमिनियम का भी मेटल तो ले सकते थे। आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, कोई भी मेटल ले सकते थे, लेकिन गोल्ड का ही क्यों लिया गया? ये क्वेश्चन मार्क। देखिए आप अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम का मेटल लेते ना, तो आप पहली बात जानते हैं कि एल्यूमिनियम को पीटिएगा, लेवल प्रॉपर्टी उसके पास होता है, तो पीटिएगा तो फैल जाएगा। देखिएगा कुछ समय बाद देखिए वो टूट भी जाता है। एल्यूमिनियम का मेटल ज़्यादा पतला कीजिएगा तो टूट जाता है। तो होता क्या कि गोल्ड का फॉइल को है ना, आपको आप बहुत ज़्यादा पतला भी कीजिएगा तो आसानी से नहीं टूटता है, समझे? तो बहुत देर तक आप सुने होंगे कि हाँ, सोना का जो रहता है वो बहुत लंबा तार बनाया जाता है, खींचा जाता है। हाँ हाँ, कितना खींचा जाता है, मतलब खींच सकते हैं पकड़ के। आप ये भी देखते होंगे कि सोना में अगर 0.5 ग्राम भी ज़्यादा है ना, तो वो भी तोला जा सकता है, समझे? और उसी को बड़ा तराजू में पकड़िएगा तो नुकसान हो जाएगा आपको। उसके लिए एक स्पेशल तराजू है, सोना के लिए देखते हुए छोटा सा तराजू रहता है। देखिए यहाँ पे गोल्ड का फॉइल को इसलिए यूज किया गया है कि गोल्ड का फॉइल को आप कितना भी मैलिएबल कीजिए, कितना भी पीट के पतला कीजिएगा, आसानी से आपका नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ पर जो गोल्ड फॉइल लिया गया है वो बहुत ही पतला है, उसका है 0.0004 सेंटीमीटर है। अब सोचिए क्या है, 1 सेंटीमीटर का, ये बताते हैं आपको। देखिए ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसको पहले तोड़िए, 0.1234 और फिर 4, अगर बट्टा में कीजिएगा तो 1 1 2 3 4 5 अंक के बाद डेसिमल है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब ये क्या बोलने जा रहे हैं? ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर से भी आपका छोटा है, ठीक है? डेसिमल है। देखिए 1 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर समझ रहे हैं कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, अरे 1 सेंटीमीटर इतना स्केल वाला सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, मीटर नहीं पूछ रहे हैं, स्केल वाला शायद 1 सेंटीमीटर इतना ही होगा, चाहे 1.5 भी हो सकता है इतना। तो 1 सेंटीमीटर मानते हैं कि इतना है। अब 1 सेंटीमीटर का देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1,00,000वां भाग लिया गया गोल्ड फॉइल, समझे? हाँ, 1 सेंटीमीटर का 1,00,000वां भाग छोटा किया गया है, और वो लिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। सोचिए अरे वही तो बात है ना, हम लोग तो दिखेगा नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो देखिए कि आई में भी बहुत सारा चीज यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी के मीडियम से किया जाता है ना। हम लोग थोड़ी कर पाए, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखे कभी क्या? नहीं। देखिए मामू लोग देखे हैं, साइंटिस्ट लोग देखे हैं, तो तभी ना देख के काम किए हैं। याद रखिएगा जो गोल्ड फॉइल का जो हमारा है वो कितना है? ये बहुत ही पतला फॉइल है, मतलब वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल। लेकिन बुक में कहीं ये भी लिखता है कि 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल भी लिखता है। मतलब ये तो मानते हैं कि गोल्ड फॉइल बहुत पतला है, लेकिन सर ये थिक कैसे है? अगर इतना पतला है तो यहाँ पर लैंग्वेज में थिक गोल्ड फॉइल क्यों लिखता है कभी कभी? तो उसके पीछे वजह बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये बात कभी नहीं भूलिएगा, जो गोल्ड फॉइल लिए वो कितना गुना छोटा है? 1,00,000 गुना। अब देखिए मामला क्या है। ये मेरा रेडियो एक्टिव मेटल है, तो हम बताए थे आपको मैडम क्यूरी जो किसका डिस्कवरी की थी? रेडियम का।
मैडम क्यूरी किसका डिस्कवरी की थी? रेडियम का। रेडियम कैसा है आपका? एक तरह का रेडियो एक्टिव मेटल। अब देखिए रेडियम को तोड़ दिया तो अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता है। तो ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया बीटा, ये आपका रेडियो एक्टिव मेटल रेडियम। ठीक है, रेडियम को तोड़िएगा तो आपका अल्फा बीटा और ये आपका गामा रे रिलीज हुआ और तीनों हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। लेकिन मैडम क्यूरी जब प्रैक्टिकल कर रही थी पहली बार तो उनको थोड़ी पता था कि यहाँ से अल्फा बीटा गामा रे निकलता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है और इसके कांटेक्ट में हम आएंगे तो उनको कैंसर हो जाएगा, ये उनको नहीं पता था। लेकिन जब उनको कैंसर हो गया, जब वो कैंसर की वजह से मर गई, समझे, तब है सो रदरफोर्ड भी चाह रहे थे कि यार हम भी कुछ न्यूक्लियस के बारे में बता पाए, कुछ भी एटम के बारे में मेरे भी मन में इच्छा हो जानने का, तो वो भी प्रैक्टिकल करने के लिए चल पड़े। तो वो क्या किए कि रेडियो एक्टिव मेटल ग्रुप में रेडियम नहीं लिए, कोई भी मेटल आप रेडियम भी ले सकते हैं, पोलोनियम भी ले सकते हैं, रेडोन भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम फिलहाल यहाँ पोलोनियम लिए, रेडियम भी ले सकते कोई नहीं। तो क्या किए कि बोले कि यार पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव मेटल है, लेकिन मैडम क्यूरी को थोड़ी पता था कि इससे बचा कैसे जाए, लेकिन हम तो भैया बचना चाहेंगे, मेरा दुनिया तो बसा नहीं है, समझे। तो वो क्या किए कि लेड का बॉक्स का यूज किए, वो लेड का बॉक्स का यूज करते हैं। ये आपका लेड का बॉक्स और वही शीशा वाला बॉक्स इसको पीवी बोलते थे, ये आपका लेड का बॉक्स। अच्छा सर, ये लेड का बॉक्स का यूज रदरफोर्ड आखिर क्यों किए? देखिए आप आखिर क्यों किए, इसके पीछे वजह सुनिए। यहाँ से पोलोनियम अल्फा बीटा गामा रे रिलीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जान रहा है कि हमको सीधे जाना है, ये तो राइट लेफ्ट चारों तरफ में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा। तो ये यहाँ पर रदरफोर्ड खड़े हैं, यहाँ पे लेड बॉक्स है आपका। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से निकलता हुआ अल्फा बीटा गामा रेज वो निकला, तो ये क्या करता है, लेड बॉक्स निकला, यहाँ से फिर अल्फा पार्टिकल निकला, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये लेड बॉक्स क्या करता है, निकले हुए पोलोनियम रेडियोएक्टिव मेटल से निकले हुए अल्फा पार्टिकल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोग देखते होंगे कि जो धूप होता है वो शीशा, बहुत सारा शीशा ऐसा भी होता है जो लाइट को थोड़ा मोड़ा एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अरे 100% लाइट थोड़ी पहुंचता है। अब देखिएगा खिड़की के पास बैठे हुए हैं, खिड़की खोल दिए हैं तो जो धूप आ रहा है बहुत तीखापन धूप आ रहा है, तो बहुत लगता है कि ये बहुत चौक धूप आ रहा है, मतलब बहुत तीखा धूप। उसके पीछे ये वजह है कि उस समय धूप का इंटेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, लाइट का इंटेंसिटी उस समय ज़्यादा होता है। अब क्या किया हम लोग, फिर खिड़की लगा दिए शीशा वाला, तो अब देखते कि थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है धूप। तो उसके पीछे ये वजह है कि जो लाइट आ रहा था उस लाइट को कहीं ना कहीं जो शीशा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे। यही मामला यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा था वो लगातार लेड का बॉक्स क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखिए मामला क्या होता है, तो हम जान रहे कि इधर आएगा तो लेड बॉक्स एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अब ये जो बचा हुआ अल्फा पार्टिकल वो क्या जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। अब देखिए मामला क्या होता है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल से निकला, ये अल्फा पार्टिकल से जो स्ट्रेट लिया, फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला आपका, फिर से सीधा चल गया, ओके। फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, फिर से देखिए ये अल्फा पार्टिकल पूरा स्ट्रेट चल गया, फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, वो अल्फा पार्टिकल आपका पूरा स्ट्रेट चल गया, पूरा सीधा। अब देखिए मामला क्या था, फिर से यहाँ से पोलोनियम रेडियोएक्टिव मेटल से अल्फा पार्टिकल निकला, वो अल्फा पार्टिकल जा रहा था गोल्ड थिन फॉयल से, अब हुआ क्या कि थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है। फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के पास गया, अब फिर यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गया। हाँ बताते ना, वो बहुत कुछ बताइए, पहले सुन जाइए ना। फिर यहाँ पे फिर से यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, फिर गोल्ड फॉयल में गया, थोड़ा और तेजी से मुड़ गया, फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला और यहाँ से और तेजी से मुड़ गया फिर से। अब क्या हुआ, फिर एक और अल्फा पार्टिकल गया, ये अल्फा पार्टिकल देखिए कि गया सीधे और फिर लौट आया, गया तो सीधे गोल्ड फॉयल में टकराया, लेकिन पूरा तरह से क्या आ गया, रिटर्न हो गया। अब देखिए मामला क्या क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल गया तो पूरा स्ट्रेट चल गया, ये तो स्ट्रेट चल गया, ये बात देख रहे हैं कि जा रहा है गोल्ड फॉयल के करीब पहुंचा और गोल्ड फॉयल के अंदर प्रवेश किया तो देखिए थोड़ा सा मुड़ गया, फिर देखिए नीचे वाला भी गया गोल्ड फॉयल के थोड़ा मुड़ा, फिर और अल्फा पार्टिकल में थोड़ा और मुड़ गया,
अब क्या किया, गैसा अल्फा पार्टिकल गया जो सीधा गया गोल्ड फॉइल से टकराया फिर रिटर्न आ गया। अब देखिए मामला किसी किसी का है। यहाँ पर कि मामला हो क्या रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है हमारा, वो अल्फा पार्टिकल किसके जैसा है, हीलियम 2 प्लस के जैसा है। किसके जैसा है, हीलियम 2 प्लस की। तो ये हो गया आपका हीलियम 2 प्लस। अब देखिए, अब मन में ये ख्याल आया कि यार ये तो प्लस है, अगर गोल्ड फॉइल से कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल तो पास हो गया, फिर जब नजदीकी वाला बीच वाला सेंटर वाला जो हमारा गोल्ड फॉइल का सेंटर पार्ट, वहां से देख रहे कि जब हम अल्फा पार्टिकल भेजे थोड़ा मुड़ जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल आखिर मुड़ क्यों रहा है, हम जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव साइड है, तो कहीं ना कहीं जो सेंटर में वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। जो भी सेंटर में है हमारा मास गोल्ड फॉइल का, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। तो यही पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, धकल दे रहा है। समझे, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, एक मान लीजिए 50 ईयर का कोई इंसान है, 50 ईयर का, वो क्या कर रहा है, मॉर्निंग वॉक निकला, दौड़ रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा है तो पूरा तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है, तो छोटा सा बच्चा 5 साल का, वो चाह रहा है कि बड़ा आदमी 50 साल को धकल दे, तो दौड़ते हुए जा रहा है, बच्चा धकलने जा रहा है, तो पता चला कि बच्चा ही ठका गया उसको धकलने चले। समझे, क्योंकि आप ही जान रहे हैं कि जो बड़ा था उसका स्पीड ज़्यादा था, उसका वेट ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा है, और जो बच्चा है उसको टच किया तो कुछ ठका गया। अब देखिए मामला, फिर 50 साल का आदमी दौड़ते हुए जा रहा है, और मान लीजिए कि वो छोटा सा बच्चा ये धकल दिया उस आदमी, तो हम कहेंगे यार छोटा बच्चा लगता है, छोटा भी है धकल दिया। देखिए मामला क्या बताते पूरा। ये अल्फा पार्टिकल्स देखिए, यहाँ पे गया आपका हल्का से मूव किया, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये जो सेंटर पार्ट है वो छोटा है, लेकिन जो भी गोल्ड फॉइल हमारा जो क्या है, छोटा पार्ट, ये थिन पार्ट है, जो कहीं ना कहीं जो हमारा मिडिल में वो कहीं ना कहीं क्या एक तरह से ठीक है, और कुछ ना कुछ तो भारी तो है गोल्ड फॉइल का मात्रा। अगर यहाँ पर गोल्ड फॉइल का मात्रा थोड़ा सा कम था तो ये इसको भेजते हुए पास कर जाता, मतलब यहाँ सारा पार्टिकल निकला, दम सारा पास हो गया, फिर यहाँ पर पार्टिकल तुरंत पास हो गया गोल्ड फॉइल को पार करते हुए। अब देखिए कि गोल्ड फॉइल ऐसे थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, तो मन में 2 ख्याल आया कि कहीं ना कहीं सेम चार्ज होगा, यहाँ ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए आने वाला अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज, और सेंटर वाला भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन, उसी रिपल्सन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। अब एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि गया सोझे फिर रिटर्न आ गया। अब पूरा कहानी सुनिए, अब क्या बोल रहे थे कि रेडियो एक्टिव मैटर में देख रहे हैं कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधा चला जा रहा है, तो जो सीधा जा रहा है ना, वो यहाँ पर एक तरह का चमक प्रोड्यूस कर रहा है, स्टार के जैसा चमक। आप रेडियम देखें, रेडियम, अरे रेडियम जो रात में नहीं लिखा रहता है, गाड़ी चलता है चमकता है, लाइट मारते हैं, रेडियम। अरे जो गो स्लो, गो बैक, नॉट फास्ट, इस तरह लिखा रहता है ना, गाड़ी धीरे चलाएं, तो वहाँ पर देखिए वो रेडियम का यूज होता है। वहाँ पर रेडियम वो देखते हैं कि लाइट जब मारते हैं तो लाइट देखिए जाता है फिर रिटर्न आता है, चमकने लगता है, इसका मतलब लाइट जा रहा है, लाइट फिर कहीं ना कहीं क्या आता है, रिटर्न आता है वहाँ से, इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत दूर से पता चल जाता है हम लोग रेडियम। उसी तरह का मामला देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह का चमक यहाँ पर सर्कुलर स्केल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो चमक है आपका, इस चमक को केमिस्ट्री में बोला जाता है स्किंटिलेशन, स्किंटिलेशन। आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ पे कभी नहीं गए, बांझेली प्लांट गए कभी, बांझेली प्लांट वो आपका तिलैया में जेपीसी जिसको हम बोल रहे थे, देखिए वहाँ पर देखते हैं हम लोग कि बहुत बड़ा सा एक ही होता है, तो इसी तरह का आता है, लोहा का पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, वहाँ क्या नीचे में हीट एनर्जी जब देते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रेडिएशन निकलता है, हीट एनर्जी से निकलता है ना, उसी तरह लगता है कि आपका रेडिएशन चिटक इस तरह हल्का चावल चमक प्रोड्यूस करता है। साइड से बाहर से देखिएगा, बाहर से आपको महसूस होगा, हम देखिए इसलिए बोल रहे हैं आप। तो उसी तरह का जो चमक है ना, तो वहाँ पर जो आपका सर्कुलर जिंक सल्फाइड का है, वो जिंक सल्फाइड जो रेडियम भी है ना, रेडियम में भी जिंक सल्फाइड का लेप पाया जाता है। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल गया, यहाँ पर चमक प्रोड्यूस हुआ, तो रदरफोर्ड कहे कि अरे यार, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा जो लगता है पूरा सीधे आ रहा है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल पूरा सीधे पास हो रहे हैं, तो रदरफोर्ड बोले कहीं ना कहीं जो हमारा जो परमाणु है, जिसको हम
कंसीडर करें गोल्ड फॉइल के रूप में, वो कहीं ना कहीं बहुत सारा जगह हमारा क्या है, खाली है, बहुत सारा जगह आपका खाली है। अब क्या देखें, वहाँ पे कुछ और उनको देखने को मिला कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है कहीं ना कहीं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा जो सेंटर पार्ट है वही वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा मास रखा गया है जो ज़्यादा मात्रा में, और उसका भी चार्ज आपका पॉजिटिव है। वही पॉजिटिव चार्ज को रदरफोर्ड न्यूक्लियस नाम दिए थे, वही पॉजिटिव चार्ज क्या बोले थे, रदरफोर्ड न्यूक्लियस। अब क्या हो देखिए, रदरफोर्ड क्या किए कि 20,000 अल्फा पार्टिकल यहाँ से फेंके, 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंके। अब 20,000 अल्फा पार्टिकल में देखिए कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पूरा सीधा चला गया, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से एंगल से मुड़ गए, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े और ज्यादा एंगल से मुड़ गए, और 20,000 में मात्र एक अल्फा पार्टिकल पूरा सीधे गए और फिर रिटर्न आ गए। 20,000 समझे, अगर 1 लाख फेंकेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना रिटर्न। 1 लाख में कितना रिटर्न आएगा, सिर्फ 5। याद रखिएगा कि जो बीच में रिटर्न आ रहा है उसके पीछे वजह ये है, जो हमारा ये मिडिल पोर्शन है वहाँ पर कुछ एक ऐसा गोल्ड फॉइल है जिसका चार्ज क्या है आपका सेम है, चार्ज तो सेम है, लेकिन जो वहाँ पर मास है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। और सर्कुलर स्क्रीन, ये आपका कैसा स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन। और सर्कुलर स्क्रीन पर किस चीज का लेप लगाए, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल का। और ये आपका स्किन रिलेशन है, मतलब चमक प्रोड्यूस कर रहा है। स्किन रिलेशन का मतलब क्या हो गया, चमक प्रोड्यूस करना। और ये जो आपका रे है वह रे आपका अनडिफ्लेक्टेड रेज, अनडिफ्लेक्टेड रेज। और ये पे देखिए, ये कम डिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब कम मुड़ रहा है, माइनर डिफ्लेक्टेड रेज। ये आपका हो गया थोड़ा स्लाइटली माइनर डिफ्लेक्टेड रेज, और ये हो गया आपका मेजर डिफ्लेक्टेड रेज जो 100% टेक करिए, सीधा किया फिर घूम गया, ये आपका हो गया मेजर डिफ्लेक्टेड रेज। देखिए मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको सीधा जाना चाहिए, ठीक, वो क्या किया कि सीधा नहीं किया, जाना चाहिए तो उसको सीधा, तो देखिए यहाँ पे मुड़ गया। किसी को बोलते हैं कि जाना चाहिए तो उसको सीधा, लेकिन मुड़ गया, मतलब ये थीटा एंगल से मुड़ गया। किसी को बोलेंगे स्मॉल एंगल से मुड़ जाना, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड कर जाना, स्मॉल एंगल से डेविएटेड कर जाना। डिफ्लेक्टेड और डेविएटेड आपका दोनों क्या है, सेम टर्म है, ठीक है। बुक्स में आपको डिफ्लेक्टेड भी लिखा रहता है और डेविएटेड भी, याद रखिएगा। देखिए आप बोलते हैं कि नहीं मुड़ा हुआ रे, नहीं मुड़ा हुआ रे, अनडिफ्लेक्टेड रे, कम मुड़ा हुआ रे, माइनर डिफ्लेक्टेड रे, ज्यादा मुड़ा हुआ रे, मेजर डिफ्लेक्टेड रेज। अब बताइए इस बॉक्स का नाम क्या है, अरे लेड बॉक्स। कौन सा बॉक्स है, लेड बॉक्स। लेड बॉक्स का काम क्या है, अल्फा बीटा गामा रेज को एब्जॉर्ब करना। लेड रे का काम क्या है, लेड बॉक्स का अल्फा बीटा गामा रेज को एब्जॉर्ब करना। ये कौन सा मेटल हम लिए हैं, पोलोनियम का, तो क्या हमारा रेडियो एक्टिव मेटल कि नॉन रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल। तो रेडियो एक्टिव मेटल से अभी जो रे निकल रहा है उस रे का नाम क्या है, अल्फा रे। उस रे का नाम क्या है, अल्फा रे। और अल्फा रे किसके जैसा होता है, हीलियम 2+ के जैसा। तो अधिकांश अल्फा रे पूरा स्ट्रेट पास हो गए, तो सीधे सीधे पास हो गए। इससे क्या पता चला हम लोग को कि परमाणु में बहुत सारा हिस्सा क्या होता है, खाली। कुछ अल्फा रे है सो स्मॉल एंगल से मुड़ गए, कुछ अल्फा रे स्मॉल एंगल से मुड़ गए, और कुछ अल्फा रे थोड़ा और स्मॉल एंगल से मुड़ गए। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं सेंटर पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, जिसकी वजह सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन वाला मूवमेंट हो रहा है। और एक अल्फा रे ऐसा था 20,000 में से एक हो कि सीधा गया और रिटर्न आ गया। इससे और 100% पता चल गया कि जो सेंटर पार्ट में रखा गया है वही हमारा क्या है, न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट में जो है हमारा वही आपका न्यूक्लियस है। ये हमारा कैसे एक्सपेरिमेंट चला रहा है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड कौन सा मेटल लिए थे, पोलोनियम मेटल। अल्फा रे से बचने के लिए कौन सा बॉक्स यूज किए थे, लेड बॉक्स। यहाँ बताइए अल्फा पार्टिकल को हम पास करा रहे हैं, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स किधर पास हुए, स्ट्रेट।
उसे क्या पता चला कि परमाणु में मेजर स्पेस क्या है, एम्प्टी। हाँ मतलब मेजर स्पेस खाली खाली। अब कुछ अल्फा पार्टिकल मूव करिए, मतलब डिफ्लेक्ट करिए, उसे क्या पता चला कि सेंट्रल पार्ट पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज के जैसा कुछ चार्ज रखा हुआ है। फिर बीच में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो स्ट्रेट गया और फिर रिटर्न कर गया। अब जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वो चमक प्रोड्यूस कर रहा, तो उस चमक को रदरफोर्ड क्या बोले, स्किंटिलेशन। और ये जो आपका सर्कुलर स्क्रीन है उस पर किस मेटल सल्फाइड का लेप लगा हुआ है, जिंक सल्फाइड। और ये स्क्रीन का नाम क्या है, सर्कुलर स्क्रीन। गोल्ड फॉइल कितना लिया गया है, 0.0004 सेंटीमीटर। भूलिएगा नहीं। देखिए पूरा कितना लंबा लगा स्टोरी से। फिगर ले लिया था, अच्छा बना दिए, बना पाइएगा फिगर घर में। ये आप पढ़े थे 10 या 9 में पढ़े ये वाला। अरे सिलेबस कट किया था आपका, लेकिन पढ़े हो गया, हम जानते हैं ये था, हम खुद पढ़े थे नहीं, ये वाला पढ़ना था, समझे, ये वाला आपको पढ़ना था। अब देखिए एक था मेरा ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स bombarded very thin gold foil। तो गोल्ड फॉइल का साइज कितना था, 0.0004 सेंटीमीटर। इसमें बहुत इजी क्या है पता है, देखिए सिंबल का यहाँ 4 है तो 4 जीरो लेना है, इसे याद रहेगा। हाँ गोल्ड, वो बोली थी गोल्ड फॉइल यार, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोले ना कि हाँ अधिकांश अल्फा पार्टिकल को, मतलब जब अधिकांश अल्फा पार्टिकल को प्रहार किया जा रहा है कहाँ पे, बहुत ही छोटे गोल्ड फॉइल से, जिसका आपका साइज है 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर पॉइंट नंबर 2, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट ये किसका साइन है, अप्रोक्स, अरे लगभग इसी के जैसा रहता है, ऐसे रहता है 99.9%, अप्रोक्स लगभग रे। अरे वो बोर्ड है ना, बोर्ड में उसी तरह हो जाता है सब, ये समझ रहे हैं आपका बात, बोर्ड में इसी तरह हो जाता है, बोर्ड कितना छोटा कर, ठीक है, बोर्ड में थोड़ा बड़ा ही बनता है। देखिए ये आपका लगभग है 99.9%, ठीक है। देखिए क्या बोला आप लोग, एक सुनेंगे हार्पिक में लिखा रहता है 99.9% जर्म स्टील, सच्ची बोलते हैं यही लिखा रहता है। हाँ इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 99.9% जर्म्स को वो मार देगा। याद रखिएगा तो आपका हार्पिक वो आपका डिसइंफेक्टेंट, समझे, उसका यूज सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट बाथरूम किया था, उसका यूज अगर ह्यूमन बीस करेगा तो चल जाएगा, बहुत पॉइजनस होता है। उससे मुंह मत रखिएगा। बोलते हैं ना कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाते हैं सीधे, हाँ 100 में से 99.9%। फिर पॉइंट नंबर 3 है कि some alpha particles deviated at a small angle। देखिए आप कुछ
कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ जाते हैं छोटे एंगल से, कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ जा रहे हैं स्मॉल एंगल से। फिर पॉइंट नंबर 4 आता है हमारा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated at large angle। ठीक है, बोलता है कि हाँ एक सम एक फ्यू है, एक वो लाइन लिखा तो उसके बाद समझाते हैं आपको। एक आता है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected back, that is by 180 डिग्री एंगल। ठीक क्या होता है, एक आपका होता है सम एक फ्यू, एक ओनली अ फ्यू। ठीक, तीनों क्या डिफरेंस है? ये हाथ में ये आपका फ्यू, ठीक, ये फ्यू और ये ओनली अ फ्यू। अरे मैंने इतना सम, इतना कम, फ्यू तनी सुन, ओनली अ फ्यू, समझेगा? थोड़ा सा डिफरेंस है, तीनों लगभग सेम ही टर्म है, समझे? बोलता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ जाते हैं छोटे एंगल से। फिर बोलते हैं ना कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ जाते हैं ज्यादा एंगल से। फिर बोलता है कि ओनली अ फ्यू, मतलब सिर्फ कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ जाते हैं बैक। हाँ, मतलब 180 डिग्री एंगल। हाँ, एक ही हम सिर्फ लिखे ओनली आ, अरे ओनली अरे क्यों बोल रहे हैं डाले? एक क्यों यहाँ पे से हम बोले हैं ना, बोले क्यों नहीं है, ओनली क्यों है ना, हम मान रहे हैं कि आपको कहना, जैसे हम बता रहे हैं कि ओनली का मतलब सिर्फ, लेकिन सिर्फ क्या, इतना ज्यादा कि कम कि बहुत कम, वो हाँ तो बहुत सही है। यहाँ लिख सकिए ओनली फ्यू भी करेक्ट, आप ओनली भी लिखिएगा तो भी करेक्ट है। तो बुक से लैंग्वेज है, बुक से लैंग्वेज हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली फ्यू यूज किया बुक्स, समझे? देखिए यहाँ पे बोलता है कि सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स मुड़ जाते हैं बैक की ओर। तो वो कितने एंगल से मुड़ रहे हैं? 180 डिग्री एंगल से। आपको भली बात ही पता होगा कि हाँ, एक गोला में कितने एंगल पाया जाता है? 360 डिग्री एंगल। और यही गोला का 4 पार्ट कीजिएगा तो 90 में पड़ जाएगा। हाँ, 9 से 36, ठीक है। अब मान लिया स्ट्रेट है तो 180 डिग्री एंगल। ये अब मान लीजिए बीच में एक और आ गया तो 90 डिग्री। अब मान लीजिए फिर में से एक और हो गया तो चार हो गया, 360 हो गया। मित्रों इसी तरह हमको नचाते थे सर, अगर समझ नहीं आता तो ये कोने कर दिया है। तो 180 डिग्री अगर समझ में आया ना आपको, क्या स्ट्रेट जा रहा है फिर रिटर्न आ रहा है। हाँ बताइए, गोल्ड फॉयल थीन की थिक, लेकिन यहाँ पर 0.004 सेंटीमीटर थिक भी लिखता है। ये सेंटीमीटर ये जो प्रॉपर्टी उसके बाद ठीक लिखता है, उसके पीछे बॉर्डर क्या बताते हैं? हम बोले थे एल्युमिनियम मेटल, उसको छोटा कीजिएगा तो टूट जाता है। और ये तो यार 1 लाख गुना 1 सेंटीमीटर के 1 लाखों गुना आप छोटा करना चाह रहे हैं, और फिर भी प्रैक्टिकल में यूज करता है। प्रैक्टिकल में टूट जाएगा थोड़ी यूज कीजिएगा, कहीं ना कहीं वो तो पूरा इस तरह रुमाल के जैसा लेयर कहीं ना कहीं दिखता ही होगा साइंटिस्ट को, तभी ना अल्फा पार्टिकल जा रहा था। अल्फा पार्टिकल जा रहा है, टकरा रहा, पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रुमाल है, कहीं ना कहीं तो ठीक तो है हम लोग के बेसिस पे। तो उसी तरह साइंटिस्ट के बेसिस पे 0.004 सेंटीमीटर उनके अनुसार कहीं ना कहीं गोल्ड फॉल बहुत थीन तो लिए थे, तो कहीं ना कहीं गोल्ड फॉल मेरा थीन है, जो मेरा सेंटीमीटर इतना है वो कहीं ना कहीं तो जरूर ठीक तो है भैया। अगर ठीक नहीं रहता तब तो टूट ही जाता। समझ पा रहे हैं? देखिए, एक आता है आपको ऑब्जर्वेशन और एक आता है आपका कंक्लूजन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, और कंक्लूजन, अरे एक होता है निरीक्षण, एक होता है निष्कर्ष। आप लोग पढ़े होंगे जब जेक बोर्ड में इसी तरह लिखा था, निरीक्षण निष्कर्ष। क्या बताते हैं?
अभी हम आपको ऑब्जर्वेशन बता दिए, एक आपका कंक्लूजन बता, देखिए एक है निरीक्षण, एक है आपका निष्कर्ष। ठीक है, अभी मूवी आया था गदर 2, तो द गदर 2 में हम लोग को दो फैक्ट शो करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन, एक कंक्लूजन पे। ऑब्जर्वेशन हो गया निरीक्षण, आप हॉल में गए पिक्चर देखे, ठीक है, आप कंक्लूजन निकाले कि पिक्चर हिट करेगा कि फ्लॉप करेगा। हाँ, मतलब जो देखे वो निरीक्षण हो गया, समझे। अब सुनते हुए कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई आईएएस ऑफिसर आया और निरीक्षण कर रहा है, इसी तरह सुनते हुए कि निरीक्षण कर रहा है, निरीक्षण कर रहा मतलब देख रहा है कि क्या क्या यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद वो निष्कर्ष निकालता है कि वहाँ के प्रिंसिपल को हटा दें, कि वहाँ के टीचर को हटा दें, क्या स्कूल ही बंद करा दें। तो लास्ट में कंक्लूजन करता है। तो कंक्लूजन हो गया निष्कर्ष कि मूवी कौन सा फ्लॉप करेगा कि हिट करेगा, फिर हिट करेगा तो क्यों करेगा। और आप ही का दोस्त बोलेगा फ्लॉप करेगा, तो उसको पूछते हैं ना आप लोग काहे करेगा, तो बताता यार उसमें हीरोइन खराब थी, हीरो अच्छा था, कुछ ना कुछ तो बताएगा। इसी तरह हम लोग का कंक्लूजन। उसके बाद हमारा क्या रहा, एक आपका और सॉरी ऑब्जर्वेशन हो गया खत्म, एक आपका बचता है कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोले निष्कर्ष। तो कंक्लूजन बोलता है कि द मेजर स्पेस inside an atom is empty। ठीक, क्या बोलता है, बोलता है कि एक परमाणु के अंदर ज्यादा स्पेस खाली है। तो खाली क्यों है, क्योंकि आप बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थे, मतलब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जा रहे थे, नहीं मुड़ रहे थे, इसीलिए परमाणु का अधिकतम हिस्सा हमारा क्या है, एम्प्टी है, मतलब खाली है। पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा कि द इंटायर मास ऑफ एन एटम इज concentrated at the center called nucleus। क्या बोलते हैं कि द संपूर्ण भार ऑफ एन एटम इज रखा गया है सेंटर पर, तो वह कहलाता है न्यूक्लियस। पूरे हिंदी बोलना सुनिए, बोला है कि द संपूर्ण भार एक परमाणु का रखा गया चाहे कुछ किया गया सेंटर पर, तो वह कहलाता है आपका न्यूक्लियस। वही पोर्शन वही चीज बोल रहे थे उस समय। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है आपका कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस is much smaller than size of atom। अब क्या बोलता है, बोलता है ना कि न्यूक्लियस का, यहाँ देखिए, परमाणु के साइज की तुलना में छोटा है न्यूक्लियस का साइज, परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस का आकार। समझ पा रहे ये नहीं, तो मन में ख्याल आया कि सर आखिर न्यूक्लियस का साइज छोटा है क्यों और परमाणु का साइज बड़ा ही क्यों है। तो उसके पीछे वैल्यू दिया गया आपका कि साइज ऑफ न्यूक्लियस बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो कहीं ना कहीं अगर न्यूक्लियस का साइज पता है तो कहीं ना कहीं हमको परमाणु का भी साइज दिया होगा। तो परमाणु का साइज होता है आपका साइज ऑफ एटम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर, अब परमाणु का साइज है 10⁻⁻10 मीटर। तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि अगर नेगेटिव का वैल्यू बढ़ते जाता है तो नेगेटिव का जो कम वैल्यू होता है वही हमारा बड़ा वैल्यू होता है। अरे नेगेटिव का वैल्यू कम तो मतलब वो बड़ा, जैसे -10 है, अरे आपका -5 है, तो बड़ा वैल्यू कौन है आपका
-5 है। अरे वही आपको मास अपना हाँ कंफ्यूजन कर इसमें देखिए आप उसी तरह बोला कि एक न्यूक्लियस का साइज है। अब बताइए आपको ये 10 टू द पावर -15 मीटर है और ये 10 टू द पावर -10 मीटर है। दोनों में बड़ा कौन है आप? तो परमाणु का साइज बड़ा है और हम लोग जानते हैं कि एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं परमाणु बड़ा होगा तो परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो पक्का छोटा होगा। तो न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 टू द पावर -15 मीटर और परमाणु का साइज कितना है? 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखिए एक चौंकाने वाला खबर, परमाणु का साइज है मेरा 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक, और मेरा न्यूक्लियस का साइज है मेरा 10 टू द पावर -15 मीटर। अब देखिए दोनों को हम घटाने जा रहे हैं। ये 10 टू द पावर -10 है, माइनस का साइन दिए और ये हो गया आपका 10 टू द पावर -15। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे घटाने। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। अरे ये माइनस क्या हो गया? प्लस, मतलब ये मेरा 15 ये मेरा -10 है तो 15 में से 10 गया तो कितना बचा? 10 टू दी पावर 5 बचा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? बोलता है कि 1 लाख, मतलब परमाणु का जो साइज है उसकी तुलना में 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस का साइज। समझ रहे बात? परमाणु की तुलना में न्यूक्लियस का साइज भी 1 लाख गुना पर क्या है? छोटा है। इसी चीज को हम कुछ देर पहले भी बोल रहे थे। तो न्यूक्लियस का साइज कितना हो गया आपका? 10 टू द पावर -15 मीटर और परमाणु का साइज हो गया आपका 10 टू द पावर -10 मीटर। अब पूरा रिवाइज कीजिए, आप बताइए, उसके बाद पूरी कर देते। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल किसके जैसा? हीलियम 2+ के जैसा, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन का नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 और न्यूट्रॉन का नंबर 2। तो क्या बोल सकते हैं? हीलियम 2+ के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज। मास कितना है? 4। तो अल्फा पार्टिकल के पास प्रोटॉन का संख्या कितना होगा? 2। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या, और अल्फा पार्टिकल के पास कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। कितना होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। और अल्फा पार्टिकल के पास मास कितना होगा? 4। अल्फा पार्टिकल का अदर नेम बोलिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हाँ, उसका एक और अदर नेम था। रदरफोर्ड किसका डिस्कवरी किए थे? न्यूक्लियस का। रदरफोर्ड किसका डिस्कवरी किए थे? न्यूक्लियस का। इसीलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक और नाम क्या है? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। और न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और कब दिया गया था? हम ऑप्शन दे रहे हैं 1910, 1912, 1911, 1911। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में किसका डिस्कवरी किए थे हम लोग? मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमको किसके बारे में नॉलेज प्राप्त हुआ? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस। तो एटम का साइज कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे चल जाते गोल्ड फॉइल से। उससे क्या पता चला था कि एम्प्टी जो हमारा परमाणु है बहुत सारा हिस्सा भरा हुआ है कि बहुत सारा हिस्सा खाली है? बहुत सारा हिस्सा खाली है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मूव जा रहे हैं स्मॉल एंगल से। उससे क्या पता चला कि सेंटर पार्ट पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधा गया फिर टकरा के रिटर्न आ गए। उससे क्या पता चला कि सेंटर पर कहीं ना कहीं मास रखा गया है। सेंटर पर क्या है आपका? कहीं ना कहीं मास रखा गया, जो मास क्या थोड़ा सा ज्यादा है। इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल उसको भेद नहीं पा रहा है, मतलब उससे पार ही नहीं हो पा रहा है। उससे पार होना चाह रहा है लेकिन सेंटर में जो मास है वो थोड़ा सा भारी है और बोलते भैया हम पास तो नहीं होने देगा, धक्कल देता है तो रिटर्न आ जाता है। और कितना डिग्री एंगल से अल्फा पार्टिकल रिटर्न आता है? 180 डिग्री एंगल से। अरे 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री एंगल।
तो न्यूक्लियस का साइज कितना बोले थे आप लोग 10 टू दी पावर -15 मीटर और परमाणु का साइज 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो परमाणु का साइज छोटा कि बड़ा? हाँ, किसकी तुलना में? न्यूक्लियस की तुलना में। इस तरह हमारा आदर्श परमाणु पूरा तरीके से खत्म हो, कहीं दिक्कत नहीं होगा।